प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूँ। यहोवा परमेश्वर के नाम से मैं आप सभी का इस चैनल पर फिर एक बार स्वागत करता हूँ। और हम जानते हैं हम पिछले कुछ दिनों से आराधना के विषय में सीख रहे हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि जो गंभीरता के साथ इन वचनों को सुन रहे हैं परमेश्वर उनसे बातें कर रहा है। हालेलुया। प्रियो, प्रभु बात करता है, हम सब जानते हैं, इसलिए क्योंकि वो गूंगा और बहरा परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। वो सुनता भी है और वो बात भी करता है और हमारी हर एक प्रार्थना का उत्तर भी देता है। आमीन। सो हम पिछले कुछ दिनों से आराधना के विषय में सीख रहे हैं और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। सो आइए, इससे पहले आज हम फिर एक बार आराधना में जाए। हम अपने आप को परमेश्वर को सौंपेंगे प्रियो, और अपने आप को प्रभु को पूरी रीति से समर्पित करेंगे। कुछ समय के लिए हम उसका धन्यवाद देंगे, उसका गुणानुवाद करेंगे और फिर हम प्रभु से आत्मिक बनने को प्राप्त करेंगे। आइए इस समय अपने मुखों को खोले और परमेश्वर को धन्यवाद दे प्रियो। कोई भी शांत न रहे, मेरी ओर ना देखिए लेकिन प्रभु की ओर अपनी आंखों को लगाइए। आइए इस समय हम प्रार्थना और दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हाँ प्रभु जी, तू वो महान परमेश्वर है जो तूफान को भी डांटता है प्रभु और तूफान थम जाता है। तू वही महान परमेश्वर है राजा जो पानी पर पतरस को चल कर आने की आज्ञा देता है और पतरस अपनी आंखों को तुझ पर टिकाकर प्रभु पानी पर चल चढ़ता पड़ता है। प्रभु जी परमेश्वर पिता, तू हमें भी सिखा राजा कि कैसे हमें तेरी ओर आंखें लगानी है राजा, ताकि जो आज्ञा तू हमारे जीवन में हमें दे, हमारी आंखें निरंतर तेरी ओर होने पाए प्रभु, और उस आज्ञा पर हम बिना रोक टोक प्रभु, बिना किसी भय के चलकर प्रभु शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा उड़ा सके राजा। प्रभु हम जीवन की तमाम आशीषों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। आज के आने वाले वचनों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। वचनों के द्वारा हमसे बातचीत कर और हमारे मनों को मजबूत कर पिता। तेरे प्रिय पुत्र यीशु के लहू में अपने आप को ढांपते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं पिता। सुने और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो फिर एक बार उस सुंदर दिन को प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में जोड़ा है। और परमेश्वर ना तो कभी सोता है ना तो कभी ऊँघता है। हालेलुया। हम पिछले कुछ दिनों से आराधना के विषय में सीख रहे हैं। कल मैंने आपको, मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों को याद होगा, कल मैंने आपको बताया था कि आराधना में फिजिकल पोस्चर या शरीर में जो आराधना करने का जो कैरेक्टरिस्टिक या गुणधर्म है, उसमें सबसे उत्तम और अद्भुत जो बात है वो मैंने आपको बताई थी, और वो है परमेश्वर के सामने सजदा करना, पूरी रीति से मुंह के बल गिर जाना। और उसके विषय में मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए थे और मेरा विश्वास है कि आपने कल उन वचनों पर अध्ययन और मनन खातिर से किया होगा। हालेलुया। सो प्रियो, मैं चाहता हूँ आज हम आगे के विषय में बढ़ेंगे। कल मैंने आपसे कहा था उत्पत्ति उसका 17 अध्याय उसका 3 वचन कल हमने अध्ययन किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यूं बातें करता गया। हालेलुया। दिस इज द हाईएस्ट एक्ट ऑफ वर्शिप। मैंने आपको कल बताया था अल्टीमेट एक्ट ऑफ वर्शिप, सबसे ऊंचे स्तर की आराधना है। जब अब्राहम मुंह के बल गिरा तो परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा उससे बातें करता चला गया। हमने कल देखा कि जब मूसा और हारून उस तंबू के बाहर मुंह के बल गिर पड़े तब परमेश्वर का तेज उन्हें दिखाई दिया। हालेलुया। प्रियो, जब हम आत्मा और सच्चाई से होकर प्रभु की आराधना करते हैं तो परमेश्वर हमसे बातें करता है। हालेलुया। आप विश्वास करें या ना करें, लेकिन
वचन यही सच्चाई बताता है। हालेलुया। आज हम उसके आगे के वचन में जाएंगे, लेकिन इससे पहले मैंने जैसा आपको बताया कि सबसे हाईएस्ट एक्ट ऑफ वर्शिप है मुंह के बल गिर पड़ना। आमीन। इसका अर्थ है अपने आप को बहुत नीचे कर देना, परमेश्वर के सामने शून्य कर देना। जब मैं इस पर अध्ययन कर रहा था तो आई लव द वर्ड सेड बाय डॉक्टर जॉन बांगियन। डॉक्टर जॉन बांगियन इज 6 टाइम्स ग्रैमी अवार्ड विनर है। जो लोग नोट्स लिख रहे हैं आपके नॉलेज के लिए आप लिख सकते हैं। डॉक्टर जॉन बांगियान जो है वो 6 टाइम ग्रैमी अवार्ड विनर है। बाय प्रोफेशन इज MD डॉक्टर। और उनका एक बहुत ही अच्छा कोटेशन है जो मैंने अध्ययन करते समय पाया है, और जो लोग नोट्स लिखना चाहते हैं वो इस बात को लिख ले। ही दैट इज डाउन ऑलरेडी नीड फियर नो फॉल। हालेलुया। ही दैट इज डाउन ऑलरेडी नीड फियर नो फॉल। इसका अर्थ है जो पहले से ही जमीन पर लेटा हुआ है या जमीन पर मुंह के बल गिरा हुआ है, उसको डर नहीं है कि उसको और नीचे तक जाना है। हालेलुया। उसका डर खत्म हो चुका है। और मुझे ये बात बड़ी छू गई जब मैं इसको अध्ययन कर रहा था, और मुझे जब ये कोटेशन मिला तो मुझे बड़ी बात छू गई, क्योंकि जब हम आराधना करते हैं तो हम जमीन के सबसे नीचे के स्तर पर होते हैं ना, जमीन पर मुंह के बल गिर जाते हैं, और वहां पर हमें इस बात का डर नहीं है कि हमें अभी इससे भी नीचे जाने की जरूरत है। हालेलुया। और प्रियो, वचन कहता है जब आप मुंह के बल गिर जाते हैं तो यहोवा स्वयं आपसे बात करना आरंभ करता है। हालेलुया। ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का वचन है जो मैंने आपको अलग अलग कोटेशंस में बताया था, कल मैंने आपको बताया था। इसके अलावा पहला शमूएल, मैं चाहता हूँ आप लोग जल्दी से कुछ कोटेशंस लिख ले, जिसमें आप बड़े आराम से अध्ययन के समय में उन वचनों पर मनन कीजिएगा, और प्रभु आपसे उसके द्वारा बातें करेगा। दूसरा शमूएल उसका 6वां अध्याय उसका 14 वचन, 2 शमूएल चैप्टर 6 एंड वर्स 14। उसके बाद आप लिखेंगे पहला शमूएल उसका 5वां अध्याय उसका 3रा वचन, 1 शमूएल चैप्टर 5 वर्स 3, देन एजिकियल चैप्टर 1 वर्स 28, यहेजकेल की किताब उसका पहला अध्याय उसका 28 वचन। उसके बाद आप लिखेंगे मैथ्यू चैप्टर 2 वर्स 11, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2रा अध्याय उसका 11 वचन, और एक वचन है यहोशू की किताब उसका 7वां अध्याय और उसका 6वां वचन। यहोशू की किताब उसका 7वां अध्याय उसका 6वां वचन, जोशुआ चैप्टर 7 एंड वर्स 6। आमीन। ये वचन मैंने आपको इसलिए दिए हैं, ये जितने वचन में आप जब अध्ययन में जाएंगे ये सबको बड़ी बारीकाई से पढ़ना। एवरी वर्ड स्पीक्स अबाउट वर्शिप। आमीन। ये हर एक वचन आराधना के विषय में बात करता है प्रियो। आमीन। आज हम आगे के विषय में जाएंगे, और अभी तक प्रियो जो हमने अध्ययन किया है, दिस इज फिजिकल एक्सप्रेशन, राइट? ये फिजिकल एक्सप्रेशन है। लेकिन आज मैं आपको कुछ भेद की बात बताना चाहता हूँ जो प्रभु ने मुझे भेद के रूप में बताई है, और मैं चाहता हूँ कि वो अपने लोगों तक मैं सेंध में दूँ। और कुछ भेद की बातों को मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, कि शरीर में होकर हमने अभी तक देखा कि आत्मा और सच्चाई से आराधना कैसे करने हैं। वी सॉ द फिजिकल एक्सप्रेशन और बॉडीज एक्सप्रेशन, या हमारे बॉडी के पोस्चर जो है, हमारे गुण, शरीर के जो गुणधर्म है जिसके द्वारा हमें आराधना कैसे करनी है, वो अभी तक हमने देखा। और इससे पहले कि हम इसमें और आगे बढ़े, मैं चाहता हूँ हम लोग सब मिलकर एक वचन निकालेंगे। वो आपने कई बार अध्ययन में पढ़ा होगा, लैव व्यवस्था उसका 2रा अध्याय उसके पहले 1 से लेकर 11 वचन तक। लेकिन हम लोग सिर्फ अध्ययन अभी करने जा रहे हैं पहला और 2रा वचन। आमीन। लैव व्यवस्था लेविटिकस चैप्टर 2 एंड वर्सेस 1 एंड 2। और मैं और आप हम सब मिलकर इन वचनों को पढ़ेंगे। वचन कहता है, जब कोई यहोवा के लिए अन्न बलि का चढ़ावा चढ़ाना चाहे तो वह मैदा चढ़ाए और उस पर तेल डालकर उसके ऊपर लोबान रखे, और वह उसको हारून के पुत्र के पास जो याजक है लाए, और वह अन्न बलि के तेल मिले हुए मैदे में से इस तरह अपनी मुट्ठी में भरकर निकाले कि सब लोबान उसमें आ जाए, और याजक उन्हें स्मरण दिलाने वाले भाग के लिए वेदी पर जलाए कि वह यहोवा के लिए सुखदायक सुगंधित हवन ठहरे। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आप सबों को आशीष दे। प्रियो, मेरा विश्वास है आप में से अब तक बहुत लोगों ने यह अध्ययन सुना होगा, और अक्सर ये जो वचन है, ये जो थियोलॉजियंस है या जो बाइबल का अध्ययन करने वाले लोग हैं, वो इसका इस्तेमाल दशमांश की पढ़ाई को करते समय सिखाते हैं।
मुझे पता नहीं, आपने शायद अलग विषयों में भी सीखा होगा, पर मैंने अक्सर जब भी लैव व्यवस्था 2:1 से 13 वचन जब भी मैंने अध्ययन किए हैं या मैंने पासबानों से सुने हैं, तो ये जब वो बताते हैं तो वो दशमांश के विषय में हमको अक्सर सिखाते हैं। ज़्यादातर मैंने ये देखा है मेरी सेवकाई में कि मैंने जितने भी लोगों को सुना है वो इन वचनों के द्वारा हमें प्रभु के राज्य में दशमांश कैसे उंडेलना है या पुराने नियम में दशमांश की क्या प्रथाएं थी उस विषय में हमें सिखाते हैं। लेकिन जब मैं इसको अध्ययन कर रहा था तो मुझे इसमें आराधना दिख पड़ी। हालेलुया, मुझे इसमें आराधना दिखाई दी। जब मैंने फिर इसके विषय में मनन किया, फिर मैंने इसके ऊपर प्रभु के साथ समय बिताया, मैंने कई जर्नल्स को पढ़ा, तो काफ़ी कम लोग हैं जो इन वचनों के ऊपर आराधना के बारे में बात करते हैं। और आज हम इन वचनों के द्वारा आराधना को सीखने का प्रयत्न करेंगे। हालेलुया। आई नो मैं बहुत परफेक्शन के साथ तो आपको नहीं बता पाता हूँ, लेकिन जो कुछ भी मुझे प्रभु बताता है वो मेरे लिए परफेक्ट ही होता है। हालेलुया। सो जो मुझे मिलता है वही मैं आप तक पहुँचाता हूँ प्रियो। और आज का ये मन्ना जो प्रभु ने मुझे दिया है, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको आप में सेंत में ला कर रख दूँ। हालेलुया। सो प्रियो, इस समय हम पढ़ेंगे फिर से एक बार लैव व्यवस्था उसका 2 अध्याय और उसका 1 वचन। लैव व्यवस्था उसका 2 अध्याय उसका 1 वचन। जब कोई यहोवा के लिए अन्न बलि का चढ़ावा चढ़ाना चाहे तो वह मैदा चढ़ाए। मैं चाहता हूँ आप लोग अंडरलाइन करें, मैदा चढ़ाए, है ना, मैदे को अंडरलाइन करें। और उस पर तेल डालकर उसके ऊपर लोबान रखे। तेल डालकर को अंडरलाइन करें और लोबान रखे को अंडरलाइन करें। अर्थात मैदा आप अंडरलाइन करेंगे, तेल आप अंडरलाइन करेंगे और लोबान आप अंडरलाइन करेंगे। और वह उसको हारून के पुत्र के पास जो याजक है लाए। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें यहाँ बताता है, दिस मील ऑफरिंग वॉज द वर्क ऑफ मेन्स हैंड। ओके, ये जो मील ऑफर कर रहे थे ना, जो हम लोग अन्न बलि चढ़ा रहे थे, हिंदी में उसको अन्न बलि लिखा हुआ है, ये अन्न बलि जो चढ़ा रहे थे, इतिहास बताता है, शास्त्र बताता है कि ये मनुष्य के हाथ का किया हुआ काम था ना। हाथों से हम अन्न बलि चढ़ाते हैं, हम फूंक मारते हैं और अन्न बलि हवन पर नहीं चढ़ती है। आमेन। सो ये परमेश्वर का वचन बताता है कि मनुष्य के हाथों के द्वारा किया गया काम है। एंड इट वाज द सिंबल ऑफ सर्विस ऑफर्ड बाय मैनकाइंड। और ये जो प्रतीक है, ये एक चढ़ावे के रूप में पुराने समयों में परमेश्वर के वेदी के सामने चढ़ाया जाता था। आजकल आप देखते होंगे बहुत सारी जातियाँ, अन्य जातियों में क्या होता है, जब कोई फंक्शंस होते हैं तो वो प्रसाद के रूप में, है ना, चढ़ावा चढ़ाते हैं, मूर्ति के आगे चढ़ावा रखते हैं। हम सब जानते हैं, हमने कई बार देखा है, मैं खुद उस बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे पता है ना। बहुत सारे त्यौहार होते हैं हिंदुइज्म में, उसमें वो क्या करते हैं, चढ़ावा परमेश्वर को चढ़ाते हैं। तो इसमें भी ऐसा ही लिखा हुआ है, वो जो मील ऑफरिंग होता था या जो अन्न बलि होता था, वो मनुष्य के हाथ के द्वारा वेदी पर चढ़ाया जाता था। आमेन। और उसको कहा जाता था, इट वॉज द सिंबल ऑफ सर्विस ऑफर्ड। और ये मनुष्य के द्वारा परमेश्वर को चढ़ाया गया एक चढ़ावे के रूप में उसको माना जाता था पुराने समयों में। इसको इसीलिए मैदे का रूप दिया गया है प्रियो, बिकॉज फिजिकल रैम में आप देखेंगे तो मैदा जो है ना, वो एक गरीब से गरीब, जो पुअरेस्ट होता है ना, जिसको हम एकदम गरीब बोलते हैं, तो वो भी मैदा चढ़ा सकता है। इसलिए परमेश्वर ने इस प्रथा को लाया कि कोई भी जो मेरे वेदी पर आना चाहे वो मैदे को लेकर अपने हाथों के द्वारा उसे चढ़ा सके। हालेलुया। उसके बाद फिर लिखा है तेल और लोबान भी उसके ऊपर रखे। लेकिन मैदा ये वो साधन या सामग्री थी जो गरीब से गरीब व्यक्ति भी चढ़ावे के रूप में यहोवा के सामने चढ़ावा चढ़ा सकता था। हालेलुया। अब यहाँ पर प्रियो, मैदा या फाइन फ्लोर जो लिखा हुआ है, इंग्लिश में फाइन फ्लोर लिखा हुआ है, हिंदी में मैदा लिखा हुआ है। तो अगर हम ये, हमने अभी फिजिकल मैंने आपको बताया, मैदा जो हम देख सकते हैं आंखों से, तेल जो हम देख सकते हैं, लोबान जो हम देख सकते हैं, ये मैंने आपको पहले फिजिकल बताया है ना, कि तेल, मैदे को क्या करना है, मैदे में तेल मिलाना है, उसको गूंद के उस पर लोबान रखना है ना। ये फिजिकल एक्ट हो गया वर्शिप का, है ना। इसको अगर हम स्पिरिचुअल एक्ट से कनेक्ट करेंगे तो जो लोग नोट्स लिख रहे हैं बड़े ध्यान से सुनिए, और लिखना है तो आप लिख सकते हैं। ये मैदा जो है प्रियो, ये फाइन फ्लोर हमारे अर्थात धर्मी के जीवन को दर्शाता है। परमेश्वर चाहता है आप जैसे हैं वैसे ही आराधना में मेरे सामने अपने आप को रखो। हालेलुया। गॉड डज नॉट वांट एनी मैनिपुलेशन इन योर वर्शिप।
है ना, जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु की आत्मा क्या कहना चाहती है। जैसे मैदा हाथों से परमेश्वर के सामने चढ़ावे के रूप में रखा जाता था, वो जिस दशा में था उसी दशा में, वैसे ही प्रभु चाहता है कि आप जो धर्मी हैं, जो यीशु पर विश्वास करते हैं, जो बैप्टिज्म पा चुके हैं, वो जब आराधना में प्रभु के करीब जाते हैं तो जैसे आप हैं वैसे ही परमेश्वर के सामने अपने आप को रखें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन की हर एक बात को जानता और जांचता है। ये मनुष्य को हमेशा स्मरण रखना है। आमीन। आराधना में खड़ी भाषा में मैं आपको बताऊं क्या, शायद कुछ लोगों को बुरा भी लगे, लेकिन खड़ी भाषा में मैं आपको बताना चाहता हूँ, सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज में। आई जस्ट वांट टू टेल यू एज माय ब्रदर एंड सिस्टर्स इन क्राइस्ट, डोंट टेक इट अदरवाइज, कि आराधना करते समय किसी भी प्रकार का दिखावा न करें। हालेलुया। आप जो है परमेश्वर को आप वैसे ही ग्रहण योग्य है। हालेलुया। कई बार आराधना करते समय एज अ वर्शिप लीडर मैंने कई बार नोटिस किया है, लोग दिखावा करते हैं, आराधना करते ही नहीं है, इसीलिए परमेश्वर से कनेक्ट ही नहीं हो पाते। इसीलिए बुढ़ापे तक चिल्लाते रहते हैं कि प्रभु आपसे बात करता है, परमेश्वर आपको ही दिखता है, हम भी वचन पढ़ते हैं, हमारी भी 10 पीढ़ियाँ कलीसिया में जा रही है, पर आज तक हमारे परिवार में किसी से प्रभु ने बातचीत नहीं की, हमको परमेश्वर कभी नहीं दिखा, आपको ही दिखता है। हम सिर्फ दूसरों पर दोष मढ़ते हैं, या तो कोई नहीं मिला तो परमेश्वर जिंदाबाद, और वो भी नहीं है तो शैतान तो टेकन फॉर ग्रांटेड हमारे लिए है ही है, कि शैतान हमको बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है। शैतान आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि शैतान की औकात नहीं है कि वो परमेश्वर के मंदिर में प्रवेश कर सके। हालेलुया। और आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। जब आप आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं प्रियो, तब आप परमेश्वर आपसे बातें करता है। हमने पहले वचन में देखा है। हालेलुया। जब आप मुंह के बल औंधे गिर जाते हैं, यहोवा ने अब्राहम से बात की, यहोवा ने अपने तेज को मूसा और हारून को भी दिखाया, और वो स्वर्ग के सारे स्वर्गदूत भी परमेश्वर के सामने मुंह के बल पर गिर पड़े। हमने कल सीखा था। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर एज फार एज दिस वर्ड इज कंसर्न, यहाँ पर मैदा जो है, जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं, मैदे के आगे धर्मी का जीवन, ऐसा आप हेडलाइन डाल सकते हैं। मैदा जैसे परमेश्वर के सामने अन्न बलि के रूप में रखते थे, उसी प्रकार से परमेश्वर चाहता है, अमित तू जैसा है वैसा ही तू मेरे सामने आ, मैं तुझे स्वीकार करूंगा। हालेलुया। कोई दिखावा नहीं, कोई मेकअप नहीं। परमेश्वर आपको बहुत अच्छे से जानता है, आपसे भी अधिक अच्छे से परमेश्वर आपको जानता है। हालेलुया। सो नो दिखावट, हमको कोई भी प्रकार की दिखावट नहीं करनी है। हम जैसे है वैसे ही परमेश्वर हमें ग्रहण करता है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में प्रियो आपकी मदद करे। इसके बाद हमने जो पढ़ा था कि मैदे के ऊपर तेल डालना है, ये मैदा है, मैदे के ऊपर फिजिकल लेवल में क्या करना है, तेल डालना है, और तेल के ऊपर लोबान रखना है। ठीक है, ये दैट इज व्हाट हम लोगों ने अभी पढ़ा था पवित्र शास्त्र में। आमीन। प्रियो, हम सब जानते हैं कि पूरे पवित्र शास्त्र में तेल को पवित्र आत्मा के रूप में दर्शाया गया है। मुझे नहीं लगता कि जो लोग ये वचन सुनते हैं या देखते हैं उनको ये अलग से पढ़ाना पड़ेगा कि कैसे तेल पवित्र आत्मा का प्रतीक है। ये आप और मैं हम सब जानते हैं। पूरा पवित्र शास्त्र आप पढ़िए, आप उसमें पाएंगे कि तेल को पवित्र आत्मा की उपमा दी गई है। हालेलुया। इसका अर्थ है कि जब भी हम अपने आप को प्रभु की आराधना में देते हैं तो हमारे साथ पवित्र आत्मा का होना बहुत बहुत और बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। कई बार हम आराधना में अपने फिजिकल को देते हैं, स्पिरिचुअल को देना भूल जाते हैं। हालेलुया। हम सिर्फ शरीर लेकर आगे जाते हैं, परंतु महापवित्र स्थान में उनको ही प्रवेश मिलता है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। हालेलुया। मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। हालेलुया। सो प्रियो, मैंने आपको पहले बताया, मैदा अर्थात धर्मी है, जिसको जिस परिस्थिति में उसी परिस्थिति में साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित होना है, लेकिन उसके साथ पवित्र आत्मा का होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। प्रियो, we cannot offer anything to God unless the Holy Spirit enable us to offer it. हालेलुया। हम पवित्र आत्मा के बगैर
परमेश्वर को कुछ भी बलिदान नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि आत्मा होता है जो हमें अंदर कायल करता है ताकि हम आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना कर सके। हालेलुया। प्रियो, आपको इन भेद की बातों को लिखना और सीखना और उस पर चलना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आप उसको मानना शुरू कर देते हैं, और जब आप उस पर मानना शुरू कर देते हैं तो आप उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। जब आप उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं तो विश्वास के द्वारा आप आराधना में चलना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। आमीन। प्रियो, पवित्र आत्मा के बगैर मैं और आप, हम परमेश्वर की आराधना कभी भी नहीं कर सकते। ना तो हम प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं, ना तो स्तुति कर सकते हैं, ना तो उसकी आराधना कर सकते हैं, ना ही हम प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। इसीलिए रोमियो की पत्री, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसका 8वां अध्याय उसका 26 वचन कहता है कि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, लेकिन पवित्र आत्मा आप ही आहे भर भर कर हमारे लिए प्रार्थना करता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको समझने की बुद्धि दे। जैसे प्रार्थना हम पवित्र आत्मा के बगैर नहीं कर सकते, वैसे ही प्रभु का धन्यवाद, उसकी स्तुति और उसकी आराधना भी हम प्रभु की आत्मा के सहायता के बगैर नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। प्रियो, उसके बाद जो है, हमने अभी अपने शरीर को पवित्र आत्मा की सहायता के साथ आराधना में दे दिया है। अब वचन कहता है कि ये मैदा है, ये तेल है, और इसके ऊपर लोबान को रखना है। हालेलुया। और जब मैं लोबान के विषय में अध्ययन कर रहा था तो लोबान, इंग्लिश में बहुत अच्छा वर्ड आया है, मुझे बहुत अच्छा लगा वो, फ्रैंकिनसेंस है ना, फ्रैंकिनसेंस बोलते हैं लोबान को। और लोबान जो है प्रियो, ये एक सुगंधित गोंद है। गोंद हम सबों ने देखा है, इंग्लिश में फेविकॉल बोलते हैं, मराठी मध्ये गोंद म्हणतात। गोंदांना थोड़ा पेपर चिपकवायचा है ना। आप में से जितने मराठी वो जानते हैं मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। पुराने समय में एनवलप्स को सील करने के लिए हम वाइट गम बोलते हैं ना, वाइट फेविकॉल। आज के समय में फेविकॉल, फेविक्विक ये नाम आए हैं, पहले के समय में गोंद बोलते थे उसको, है ना। और ये जो लोबान जो है, ये एक सुगंधित गोंद है जो विशेष प्रकार के पेड़ होते हैं। उसके लिए मैंने बहुत सारा अध्ययन किया, तकरीबन मुझे 2 या 3 दिन लगे लोबान का अध्ययन करने के लिए। और जब मैंने उसकी स्टडी की तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट आया कि ये हर जगह नहीं मिलता है। अच्छा, आप क्या करो, प्रैक्टिकल जिसको करके देखना, जिसको बड़ा इंटरेस्ट है अध्ययन करने में, वो लोग क्या करो, कुछ ऐसे पेड़ है जिसको जब आप, जिसके बॉडी को आप कुरेदते हैं या उसके चमड़ी को जब आप निकालते हैं तो उसमें से ना वाइट कलर का एक गम टाइप लिक्विड निकलता है ना। बहुत सारे पेड़ हैं, उसमें से वाइट कलर का एक गम निकलता है ना। आप एलोवेरा के पेड़ को देखो, उसको जब आप काटेंगे ना तो गम निकलता है। उस प्रकार का बहुत सारे पेड़ में से वाइट कलर का गम निकलता है। और ये जो पेड़ है जिसमें से लोबान तैयार होता है, जो सुगंधित गोंद है या फेविकॉल है, परफ्यूम की नहीं उसकी स्मेल आती है, वो मैक्सिमम या तो यमन में पाए जाते हैं वो पेड़, या तो अफ्रीका में पाए जाते हैं, है ना। जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो अपने नॉलेज के लिए लिख ले कि ये जो पेड़ होते हैं ये ज़्यादातर यमन देश में या अफ्रीका में पाए जाते हैं। और इससे स्वाभाविक रूप में ना सफ़ेद रंग का एक लिक्विड निकलता है, ठीक है, जिसको हम लोबान बोलते हैं। इसके अलावा इसकी और कोई विशेषता नहीं होती है पेड़ की, सिर्फ उसमें से सफ़ेद कलर का एक लिक्विड निकलता है। उसके अलावा उस पेड़ की कोई वैल्यू नहीं है मार्केट में, या उसका कोई विशेषता, उसके अलावा उसमें कोई कैरेक्टरिस्टिक या बाकी कोई और गुणधर्म उस पेड़ में नहीं होता है। लेकिन आपको एक बात मैं बताना चाहता हूँ जो आप लिख भी सकते हैं, जो शायद आपके भविष्य में बहुत काम में आएगी प्रियो। इस सुगंधित द्रव्य को या इस लोबान को जब आग में आप जलाते हैं ना, उसके बाद इसके अंदर से जो सुंदर खुशबू आती है। और अगर आप इसका और अध्ययन गहराई में करेंगे तो ये जो लोबान है, ये बहुत सारी कंपनीज, जो परफ्यूम की कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, उसमें ये लोग इस्तेमाल करते हैं इस खुशबू को। आमीन। फ्रेग्रेंस का कुछ ना कुछ मात्रा में अपने फ्रेग्रेंस की बॉटल्स में या डिओड्रेंट्स में या परफ्यूम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब आप इसको देखते हैं तो ये आपको गोंद दिखेगा, बट जब आप इसको जलाएंगे ना तो इसके अंदर से एक बहुत ही सुगंधित खुशबू आती है, बहुत सुंदर खुशबू आती है, जिनको पुराने समय में यहोवा को प्रसन्न करने
करने के लिए आराधना के रूप में दर्शाया गया है। हालेलुया। हमने पवित्र शास्त्र में पढ़ा है कि सुगंधित द्रव्य के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न हुआ, है ना। हमने कई बार पवित्र शास्त्र में देखा है अलग अलग वचनों में। तो पुराने समयों में क्या करते थे कि मैदे में तेल मिलाकर फिर इसको लोबान इसके ऊपर रखते थे। अब आगे जब हम वचन पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि लोबान की वैल्यू सबसे ज्यादा क्यों है, सुगंधित द्रव्य की वैल्यू मैदे और तेल के मिक्सिंग के बाद क्यों ज्यादा है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। जो मैंने आपको बताया कि पुराने नियम में क्या होता था, ये सुगंधित द्रव्य जब आग में झोंका जाता था तो इससे जो खुशबू आती थी वो सुगंधित द्रव्य परमेश्वर को उस अन्न बलि के द्वारा स्वर्ग तक या परमेश्वर की उपस्थिति में वो सुगंधित द्रव्य पहुंचाया जाता था और इस प्रकार से लोग अन्न बलि किया करते थे। आमीन। अर्थात जब आप अपने आप को जैसे है वैसे ही दशा में, जैसा मैं हूँ मैदे के जैसा, वैसे ही दशा में जब मैं पवित्र आत्मा की सहायता से थरथराता हुआ, कांपता हुआ जब प्रभु की महापवित्र स्थान में, आराधना के स्थान में प्रवेश करता हूँ और अपने आप को पूरी रीति से समर्पित करता हूँ और अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को उससे सौंप देता हूँ, पवित्र आत्मा को पूरी रीति से सौंप देता हूँ, तब एक सुखदायक सुगंध आपकी आराधना के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करती है। हालेलुया। अगर आपने अपने जीवन में एक भी बात अपने पास रख छोड़ी तो समझ लीजिए आपकी आराधना वेदी पर ग्रहण नहीं की जाएगी। हालेलुया। आराधना एक बहुत गंभीर विषय, मैंने आपको शुरू करते समय कहा था। हमने धन्यवाद सीख लिया, हमने स्तुति सीख ली, लेकिन प्रियो, आराधना करना, दंडवत करना यानी परमेश्वर की बातों को सुनना होता है। हालेलुया। इसलिए कई बार हम प्रार्थना करते हैं, कानों को लगाते हैं, पर यहोवा की आवाज़ को सुन नहीं पाते हैं। आमीन। अगर आप चाहते हैं यीशु मसीह आपसे बातें करे, बड़ी साफ आवाज़ में बात करता है। मेरा यीशु मसीह गूंगा और बहरा नहीं है, वो साफ बात करता है। हालेलुया। वेरी क्रिस्टल क्लियर वॉइस। आमीन। लेकिन ये तब संभव है जब आप आराधना में अपने शरीर, प्राण, आत्मा, बुद्धि, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और जो कुछ भी आपका है वो आप पवित्र आत्मा को पूरी रीति से समर्पित कर देते हैं। और तब जब आपके मुख से प्रभु की आराधना होती है वो एक सुखदायक सुगंध के नाई परमेश्वर को प्रसन्न करती है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। आमीन। Now here one most important thing which every believer should know, that worship only belongs to God. Hallelujah. यहाँ पर आप अपने आप को दे दिए, आपको पवित्र आत्मा ने नियंत्रित कर लिया, और जब ये दोनों चीज़ें, पूरा पवित्र आत्मा का आपके ऊपर नियंत्रण हो गया, और जब आप आराधना में प्रवेश करते हैं और जब आप गीतों को गाते हैं, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, जब हम ऐसे गाते हैं, अपने संपूर्णता को हम जब प्रभु को समर्पित करते हैं, तो हमारे मुख से निकलने वाले शब्द एक सुगंधित लोबान के ना, एक सुगंधित द्रव्य के ना ही प्रियो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। और तब परमेश्वर की आवाज़ आपके कानों में आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो आत्मा के कानों को खोलता है। हालेलुया। शरीर के कानों से प्रभु की आवाज़ को नहीं सुन सकते, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर आत्मा है और ज़रूरी है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई में होकर उसकी आराधना करें। हालेलुया। प्रियो, जब आप आत्मा में रहेंगे ना, सच्चाई अपने आप आ जाएगी, क्योंकि आत्मा झूठ नहीं बोलती है। हालेलुया। आत्मा कभी झूठ नहीं बोलता है। तो अगर आप अपने आत्मा को पूरी रीति से आराधना में समर्पित करेंगे, अर्थात पवित्र आत्मा को अपने आप को सौंप देंगे, तो परमेश्वर आपके आत्मिक कानों को खोलेगा, और तब बड़ी सरलता और बड़े सहजता के साथ आप प्रभु की आवाज़ को सुन सकेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आज के इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे, और बहुत सारी बातें हैं जो आने वाले समय में हम सीखने जा रहे हैं। प्रभु इन वचनों को समझने में आपकी मदद करे। प्रियो, हम आज का अध्ययन यही समाप्त करेंगे। जितने लोगों ने आज का अध्ययन सुना है, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने आप में से बहुतों से आज बातें की है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आप आराधना में और अंदर तक प्रभु के करीब जाएं, तो इन वचनों पर मनन कीजिए। जो नोट्स आप लिखते हैं, जो वचन मैंने आपको रेफरेंस के रूप में दिए हैं, इसको गंभीरता से लीजिए
और फिर परख कर देखिए यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, अपने शहर के लिए, खासकर अपने पासबानों के लिए, अपने शहर के पासबानों के लिए, उनकी एकता के लिए और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते रहिए। हालेलुया। अपने देश की सरकार को प्रार्थना में स्मरण कीजिए। जब इन दिनों हमारे देश पर जो हमारे जो फौजी भाई बहन हैं, दूसरे देशों के साथ जो तनाव चल रहा है, उन फौजी भाई बहनों के लिए आप प्रार्थना कीजिए प्रियो, और अपने अपने स्टेट की सरकारों के लिए लगातार प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। ऑल ग्लोरी टू गॉड, ऑल द बेस्ट। हम फिर कल एक बार मिलेंगे, तब तक सुरक्षित बने रहिए, स्वस्थ बने रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।